Based on motor specification and operating conditions, let us see how to calculate the efficiency and other parameters for a given motor. हमारे पास जो मोटर दिया है वो है efficiency assessment test was carried out for a standard squirrel cage induction motor. हम बाद में ये भी देखेंगे स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं और क्या वर्जन्स होते हैं. In a process plant this motor is fixed और इस मोटर का स्पेसिफिकेशंस क्या है 50 HP 415 volt, 60 amperes and 1475 RPM. And apart from this, it is given as 3-phase and delta connected machine. ठीक है, ये तो हमारे पास इंडक्शन मोटर है जो कि प्रोसेस प्लांट में फिक्स्ड है. इसके ऊपर जब नो लोड टेस्ट परफॉर्म किया तो नो लोड टेस्ट रिजल्ट्स जो आए हैं वो दिए हैं ऐसे. voltage is 415 volts. Then we are given current as 18 ampere. नो लोड टेस्ट है तो सिर्फ कोर लॉसेस में लगेगा. उसके बाद फ्रीक्वेंसी इज सेम 50 हर्ट्ज एंड stator resistance per phase is given as 0.27 ohms or no load power given is accounted for as 1080 watts और ambient temperature जो कि T1 है that is 35 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके अलावा अब हमें निकालना क्या क्या है. तो पहले तो हमें आयरन एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस निकालने which is core losses plus friction and windage losses which is constant loss, right? उसके बाद हमें स्टेटर रेजिस्टेंस को फर्दर कैलकुलेट करना है. ये एम्बिएंट टेम्परेचर पर दिया है और हमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेटर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. उसके बाद स्टेटर कॉपर लॉसेस जो कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर के ऊपर कैलकुलेट होते हैं. दे आर अगेन एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जो रिवाइज्ड वैल्यू होगी स्टेटर रेजिस्टेंस के उसके बेस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे. फिर है फुल लोड स्लिप एंड रोटर इनपुट जिसमें हमें रोटर लॉसेस को स्लिप टाइम्स रोटर इनपुट अज्यूम करना है. वी नो दैट. फिर मोटर इनपुट अज्यूमिंग दैट स्ट्रिट लॉसेस आर 0.5% ऑफ मोटर रेटेड पावर. ओके. और फिर मोटर फुल लोड एफिशिएंसी और फुल लोड पावर फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है. तो इन सबको हम वन बाय वन देखते हैं. इसके लिए आप देखिए हमारे पास स्ट्रे लॉसेस भी दिए हुए हैं और इसीलिए जो कि रेटेड पावर के 0.5% है. यहाँ रेटेड पावर हमें क्या दिया है. इट इज गिवन एज 50 HP जो कि हमें कन्वर्ट करना होगा इसके फर्दर किलोवाट्स में. तो सबसे पहले आयरन एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस हमें कैलकुलेट करनी है. वी आर गिवन नो लोड लॉसेज एज 1080 वॉट्स और स्टेटर कॉपर लॉसेज वी कैन कैलकुलेट to have these iron and windage losses. तो जो stator copper losses हैं at 35 degree centigrade, we are given the value of current and the resistance per phase. Stator copper losses को हम लिख सकते हैं 3 into चूंकि 3 phase मशीन है हमारे पास करंट दिया हुआ है 18 amperes and resistance is given as 0.27 ohms, right? Here current measured is 18 amperes at no load and resistance per phase is 0.27. तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं we get the value for stator losses as 874.8 volt. ओके. तो अब जब हम इस वॉटेज को इस कंजम्पशन को स्टेटर कॉपर लॉस के नो लोड पावर में से जब हम इसको रिड्यूस करते हैं डिडक्ट करते हैं व्हाट वी गेट इज iron and windage losses. Okay, so iron and windage loss को हम इस तरह से लिख सकते हैं. Windage loss as no load power minus stator power loss. So this would be 1080 minus 87.48 watts. This gives us iron and friction and windage loss as 992.52 watts. अब दूसरा पॉइंट जो हमें निकालना है ये तो पहला हो गया. दूसरा हमें कैलकुलेट करना है स्टेटर रेजिस्टेंस एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर है जबकि एम्बिएंट टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें रेजिस्टेंस दिया है 0.27. तो अब हम निकाल लेंगे
रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस एट 35 डिग्री इंटू 1 दिस T2 plus 235 divided by T1 plus 235. And when we place the values, we get R at 35 degree was 0.27 into 120 plus 235 divided by what was ambient temperature 35 plus 235, which gives us resistance for stator as 0.355 ohms per phase. Okay, so second point is solved. Third point हमें निकालना है इस टेम्परेचर के ऊपर स्टेटर के कॉपर लॉसेस. कॉपर लॉसेस आर व्हाट? I²R बट विथ रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो स्टेटर के losses would be 3 into 60, that is rated current, divided by √3 for per phase value into 0.355, the revised value of resistance. And this gives us losses as 1278 watts at operating condition. तो हमारा तीसरा पॉइंट भी सॉल्व हो गया. अब हमें निकालना है स्लिप. स्लिप के लिए हमें क्या चाहिए? सिंक्रोनस स्पीड and the motor speed. Motor speed is given by 1475. As we are not given synchronous speed, based on the approximation, we can say the machine is having 1500 RPM speed. So full load slip is given as NS minus NR divided by NS into 100, which is 1500 RPM minus 1475 divided by 1500, that is synchronous speed, and this gives us slip of 0.167 or 0.0167 or 1.6%. तो अब हमें चूंकि स्लिप मिल गई है तो जो पांचवा पैरामीटर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज रोटर इनपुट पावर. रोटर इनपुट पावर एज वी नो फ्रॉम गिवन फॉर्मूला फॉर द मशीन, we can say it is power output divided by 1 minus slip. तो यहाँ पावर आउटपुट कितना था? जैसा मैंने बोला 50 HP है. इसको हमें इलेक्ट्रिकल पावर इन किलोवाट बदलना है और वॉट्स में बदलना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 735.5. तो इससे हमें वॉट्स में पावर मिल गया. नीचे हमें स्लिप प्लेस करनी है, दैट इज 0.0167. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद व्हाट वी गेट एज रोटर इनपुट एज 374.00 watt. Here we are keeping all the values in watts to keep it uniform all over for losses. अब हमारे पास 6th कैटेगरी जो आ रही है, दैट इज फॉर मोटर इनपुट. तो मोटर इनपुट वो होगा जो कि सारे लॉसेस के साथ मोटर आउटपुट को ऐड कर लें. तो रोटर लॉस जो होगा, रोटर आउटपुट प्लस द आयरन एंड फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस प्लस स्ट्रे लॉसेस, दैट इज गिवन एज 0.5% ऑफ रेटेड वोल्टेज. ओके, 0.05% ऑफ रेटेड वोल्टेज. तो रेटेड पावर, तो यहाँ पर हमारा रोटेड पावर कितना है? इट इज गिवन एज 37,400 वॉट्स. फिर हमारे पास आयरन एंड विंडेज लॉसेस हमने निकाला 992.5. Then we are given stray losses 0.005 of this power, that is this multiplied by 50 multiplied by 730.5, which was actually 36775 watts. तो इन सब को जब हम सम अप करते हैं, we get motor input power as 398.54.4 watts. अब हमारे पास इनपुट पावर भी है, we are having output power also. So what we can get next, जो हमें कैलकुलेट करना है, मोटर एफिशिएंसी एट फुल लोड. तो फुल लोड के अंदर एफिशिएंसी की इक्वेशन होगी पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू 100. So यहाँ पावर आउटपुट कितना आ रहा है? It is 36775 given here, 36775, and input was summing all the
losses to the power output, we get 39854.4 into 100. So this gives us efficiency of 92.27%. अब लास्ट जो पैरामीटर रह गया है जो कि हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज फुल लोड पावर फैक्टर. पावर फैक्टर वुड बी नथिंग बट द पावर इनपुट डिवाइडेड बाय √3 times V into current. So last one, this was our 6 parameter, this 7, and last one is power factor. So power factor we can calculate with cos phi is equal to P input divided by √3 times V into current full load. When we place the values, that is 39854.4 divided by, what is the value of voltage? It is 415 volts and rated current 60 ampere. This gives us power factor for full load as 0.924. So based on the no load test parameters calculated and observed, we can get full characteristic for the machine and उससे हमने efficiency और power factor दोनों ही निकाल लिया.